Good morning, students. I'm Richa Duvedi from BA 3rd SEM from RKG Educational College. Today, we'll be discussing a very interesting topic about science. So let's start. So students, this topic is from class 8th science book. आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे वो उन चीजों के बारे में है जो हम अक्सर ही अपने आसपास के माहौल में देखते हैं। हमने देखा है कि हमारे घर के किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं। हम जानते हैं कुछ बर्तन लोहे के, कुछ स्टील के, कुछ एल्युमिनियम के होते हैं। ये सारी चीजें मेटल्स होती हैं, पर अलग अलग शेप की होती हैं। और कुछ चीजें जिन्हें हम नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं, जैसे कुछ गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब को भी हमने इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो इनको जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, दैट मीन्स वो हमेशा एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो वो नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं, वो काफी सॉफ्ट होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। तो ये हमने उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंशिएट कर लिया। नाउ लेट्स सी कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करते हैं अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ। तो लेट्स सी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. So let's start the topic. The topic is chemical properties of metals and non-metals, and we'll be starting with what exactly metals are. We'll be revising this. Metals are the electropositive element where they tend to donate electrons and form positive ions and become stable. मेटल्स का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल को किस तरह हम डिफाइन करेंगे। सो द डेफिनेशन सेज कि मेटल्स एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करेंगे। दे टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जब वो डोनेट कर देंगे तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जिससे वो स्टेबल होना चाहेंगे। हमेशा मेटल्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे पहला है कि वो हमेशा खुद को स्टेबल करना चाहेंगे बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल Na, सोडियम, वो हमेशा खुद को स्टेबल करना चाहेगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेगा बाय डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इक्वेशन सजेस्ट्स कि Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और खुद को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमेशा चाहेगा कि वो खुद को स्टेबल कर ले, उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे, और डोनेट करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। So let's see the chemical properties of metals, beginning with the reaction of metals with oxygen. अब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। So metals react with oxygen to form metal oxide. मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो एयर में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। मेटल का कोई भी चीज, कोई बर्तन हो या कोई भी गोल्ड हो, सिल्वर हो, आप देखते हो जब हवा में या बहुत दिनों तक रखे रहते हैं
तो उनका लस्टर, उनका शाइन थोड़ा कम हो जाता है। दैट मीन्स ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर। तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। फर्दर हम कुछ इक्वेशन से इन्हें समझेंगे। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल 4K पोटेशियम का पोटेशियम है प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स 2K2O, उसने पोटेशियम ऑक्साइड बनाया। And metal oxides are generally basic in nature, but it can also be amphoteric in nature. Now, what is amphoteric? Amphoteric oxides means they are acidic as well as basic in nature. वो metals, वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं नेचर में, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन। सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ही विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हेन सोडियम और पोटेशियम इज एक्सपोज टू एयर, जब उन्हें एयर में एक्सपोज करते हैं, इट कैचेस फायर, मतलब रिएक्शन इतना विगरस होता है दैट दे कैच फायर, सो दे आर केप्ट इन केरोसिन। तो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर से ना हो पाए, इसलिए उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। हमने इस तरह भी समझ सकते हैं, मेटल कॉपर हो, कोई भी ऐसा मेटेलिक चीज हो, उसको बहुत देर तक पानी में जब हम रखे रहते हैं तब भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक अलग सा लेयर या फिर उस लेयर जम गया है, या उसमें कोरोजन टाइप का कुछ दिखता है। कभी कभी कोरोजन दिखता है, कभी हमें एक लेयर डिपॉजिट हुआ दिखता है। दैट मीन्स मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, यानी वाटर में रखे हुए मेटल पे वाटर की वजह से कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो देखते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, whereas some of them do not react. Reactivity with water differs from metal to metal. हर मेटल अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ कितना विगरसली रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, एंड दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। सो दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, वो बेस बनाते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दैट मीन्स वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। The equation goes as follows: 2Na plus 2H2O forms 2NaOH, एक बेस बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, and it releases hydrogen. Again, calcium also reacts with water to form calcium hydroxide and hydrogen. Calcium भी react करता है water के साथ and it forms calcium hydroxide और hydrogen. Whereas magnesium and zinc do not react with cold water. और दो मेटल्स जो मैग्नीशियम एंड जिंक हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हमने इस तरह से समझ सकते हैं कि जिंक की प्लेटिंग की जाती है, जो व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, मोस्टली में जिंक की भी प्लेटिंग की जाती है। उनके बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, उनका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, ताकि कोरोजन ना हो। क्योंकि अगर वो आयरन से बनाएंगे तो आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आयरन धीरे धीरे कोरोड होता है, उसमें जंग लग जाती है। सो जिंक और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टेड विथ हॉट वाटर। वो ऑक्साइड बनाते हैं जब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम प्लस H2O MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 रिलीज करेगा। आयरन इज लेस रिएक्टिव than sodium, potassium, calcium, zinc and magnesium. Iron less reactive. It does not react with cold and hot water, but it reacts with steam to form magnetic oxides. लेकिन ये steam के साथ react करेगा, magnetic oxide बनाएगा। 3Fe plus 4H2O tends to Fe3O4 ferrous oxide plus 4H2. Next property is reaction with dilute acids. Metals like sodium, potassium, lithium, calcium react vigorously with dilute HCl. Dilute means जिसमें water content ज्यादा होगा.
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम विगरसली रिएक्ट करेंगे और वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे. While magnesium, zinc, iron, tin and lead does not react vigorously with acids. जबकि जिंक, आयरन, टिन, लेड ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड्स के साथ. Mg plus HCl, MgCl2 plus H2, Fe plus H2SO4, FeSO4 plus H2. Metals which fall below hydrogen in the reactivity series does not react with dilute acids. वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं ताकि वो एक नॉन मेटल एनायन बना पाए. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट्स. अब एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ किस तरह रिएक्ट करता है ये देखते हैं हम लोग. मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव विल रेडिली विथ लेस रिएक्टिव मेटल्स. जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे बहुत रेडिली. More reactive metal displaces the less reactive metal from its oxides, chlorides और sulfides. जो more reactive metal होगा वो less reactive metal को उसके oxide, chloride और sulfide से displace कर देगा. जैसे अगर zinc कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है Zn plus CuSO4 तो फॉर्म वो उसके सल्फेट को के साथ उसको डिस्प्लेस कर देगा. ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. Next, metals are arranged according to the electrode potential of metals. अब हमने मेटल्स का जो डेफिनेशन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो डेफिनेशन देखा था कि मेटल्स आर दोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? Electropositivity can be defined as the tendency of an atom to donate electrons. एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं. मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज्ड कैटायंस में खुद को कन्वर्ट करके स्टेबल करने की कोशिश करेगा. एंड दिस tendency of an atom is electropositivity. This property is primarily exhibited by metallic elements, especially the alkali metals and the alkaline earth metals. It is important to note that electropositivity is the opposite of electronegativity. Electropositivity, as the term suggests, ये electronegativity के opposite है. Electronegativity क्या है? तो let us recall, it is a measure of the tendency of an atom to gain electrons. इसमें क्या होता है? एटम जो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करता है और खुद को नेगेटिवली चार्ज्ड अनायंस बनाने की कोशिश करेगा. Therefore, highly electropositive elements have very low electronegativities. जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होगी वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो होगी. Electronegative elements typically do not have the tendency to lose electrons to form cations, and electropositive elements generally do not gain electrons to form anions. यानी जो electronegative elements होते हैं वो electrons lose करने की tendency नहीं रखते हैं, खुद को cations में बदलने की tendency नहीं रखते हैं, और जो electropositive elements होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, खुद को अनायन में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरह से इनका ग्राफ जा रहा है. तो गोल्ड, सिल्वर ये सब लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और जब हम मूव करेंगे इस सीरीज में मरकरी, कॉपर ये थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, हाइड्रोजन, लेड, और बढ़ते हुए सबसे ज्यादा सोडियम, पोटेशियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. Now, non-metals. Non-metals are defined
as the elements which easily form negative ions by accepting electrons and do not conduct heat and electricity. हमने metals के condition में क्या देखा था? Metals electropositive elements होते हैं. That means they have the tendency to lose electrons और वो खुद को stable करेंगे. And फिजिकल प्रॉपर्टी जब हमने मेटल्स का देखे थे तो हम ये जानते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेदर वेयर नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड यहाँ पे एक और चीज हमने देखी कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच इजिली फॉर्म नेगेटिव आयंस. दैट मीन्स ये नेगेटिव आयंस एक्सेप्ट कर रहा है, वो जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा. और वहां पे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं. Now the chemical properties of non-metals, the reaction of non-metals with oxygen. अब ऑक्सीजन के साथ वो किस तरह रिएक्ट करता है ये देखते हैं. Non-metal form their oxide when reacts with oxygen. Non-metal भी मेटल्स की तरह ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन. When sulfur is burnt in air, it forms sulfur dioxide. Solution of sulfur dioxide turns blue litmus paper red. Sulfur dioxide forms sulfurous acid when dissolved in water. The sulfur dioxide is basic in nature. When carbon is burnt in air, it forms carbon dioxide. जब सल्फर को हम बर्न करेंगे, it forms sulfur dioxide, sulfur oxide, and when carbon is burnt, it forms carbon dioxide. और हम इसे कैसे देख सकते हैं? जब कोयले को हम जलाते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, and it contains carbon dioxide. Also we know that carbon dioxide is a main reason for global warming too. कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. इसका नेचर अगेन बेसिक होता है. द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. हमने देखा है कि इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, जो ये हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न हो जाता है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. Let's see other chemical properties of non-metals. How they react, reaction of non-metals with water. How they actually react with water. अब water के साथ reaction कैसा होगा non-metals का? Metals के case में तो हमने देखा कि metals they react, some metals react vigorously with water and some form hydroxide. So what is the case of non-metals? Let's see. Non-metals generally do not react with water. Rather, some non-metals which react with air vigorously are stored in water. मतलब non-metals generally react ही नहीं करते water से. कुछ metals जो air यानी ऑक्सीजन के साथ vigorously react करते हैं, उन्हें water में store किया जाता है क्योंकि वो water के साथ react नहीं करते हैं. That means we just we knew कि non-metals water के साथ react नहीं करते हैं generally. Next, how they react with dilute acids. So generally non-metals do not react with dilute acid. यानी ये difference भी हमने देख लिया कि metals react with dilute acid, metals react with water, metals react with oxygen. But when the case of non-metals come, non-metals react with oxygen to form dioxides, but they do not react with water and dilute acids. So comparison of chemical properties of metals and non-metals. Let's see. Metals have a tendency to donate electrons. वो खुद को stable करने के लिए electrons donate करेंगे, and this tendency is electropositivity. Non-metals, they have a tendency to receive electrons. That means वो gain करना चाहेंगे. This tendency we say it like electronegativity. Metals displace hydrogen gas from dilute acid. Metals जो हैं वो dilute acid में के साथ react करते हैं और H2 hydrogen gas को displace करते हैं. Non-metals do not displace hydrogen gas because they do not react with dilute acids, and metals react with oxygen to produce basic oxides. Basic oxides बनते हैं जब metals oxygen के साथ react करते हैं, and when non-metals react with oxygen to form acidic oxides, C+O2 CO2. So students, I hope आपको समझ में आया होगा.
And let's move to the summary portion. आज हमने इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, देखते हैं एक समराइज वे में. मेटल्स और उसका डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो मेटल्स आर दोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट टेंड टू lose electrons and they have a tendency to become stable. Next, chemical properties of metals. उसमें हमने क्या देखा? The reaction of metals with oxygen where they form oxides. And sodium and potassium are two of the metals. They react vigorously with oxygen. Reaction with water. Metals react with water to form hydroxides. Reaction with dilute acid. Metals react with dilute acid to displace hydrogen gas. Metal reacts with other metal salts. And in this case, what they do, the most reactive metal replaces the least reactive metal with their sulfates and oxides. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखी के बारे में जाना हमने. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी of an element to lose electrons and to become a positively charged cation. फिर हमने नॉन मेटल्स का डेफिनेशन देखा, जहां हमने जाना कि नॉन मेटल्स उस तरह के एलिमेंट्स होते हैं that have a tendency to gain electrons and they are bad conductors of heat and electricity. Then chemical properties of non-metals, जिसमें हमने जाना how non-metals react with oxygen. They also form oxides of the non-metals, and they do not react with water at all, and neither they react with dilute acids. And lastly, हमने देखा comparison of chemical properties of metals and non-metals. तो हमने जाना कि metals electropositive elements होते हैं, non-metals have a tendency to gain electrons. Metals react with oxygen to form oxides, acidic oxides. Non-metals react with oxygen to form basic oxides. Metals react with water to form hydroxides. Non-metals do not react with water. Metals react with dilute acids to displace hydrogen gas, but non-metals do not react with dilute acids. So this is the summary and all, and hope students you liked the class. Thank you for today. That's all.